अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास जो है वो हम यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके पास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देता चलूँ तो यहाँ पर आपके पास जो है मोस्टली डिस्कशन वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर से रिलेटेड ही आपके पास की जाएगी। यहाँ पर कोई फर्दर आपके पास जो वेरिएशंस आएंगी वो इन्हीं से रिलेटेड आपके पास होंगी, वो आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो तो आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है कि वो कह रहा है कि अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने एक कार्ट है, एक रेडी है, एक आपके पास बकेट टाइप है, थ्रू 35 मीटर उसने उस बकेट को मूव करवाया है बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। और फोर्स उसके ऊपर जो उसने अप्लाई की है उसको मूव करवाने के लिए वो 300 न्यूटन है। तो कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, कि उस आदमी ने कितना वर्क आपके पास जो है वो डन किया, कितना कंप्लीट किया, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे डेटा उसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डेटा गिवन है वो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि जो कार्ट मूव हुई है उसका डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। तो वो डिस्टेंस हम सेपरेट कर लेते हैं, जिसको हम एस से डिनोट कर लेंगे, विच इज़ 35 मीटर्स। एंड सेकेंडली उसने आपको बताया कि कितनी फोर्स उसने अप्लाई की, फोर्स उसने 300 न्यूटन की अप्लाई की है। तो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो या तो उसको मूव करता है या तो उसे मूव करवाने की कोशिश करता है, टेंस टू मूव समथिंग लाइक दैट। ओके, तो फोर्स आपके पास यहाँ पर जो है उसने गिवन की है 300 न्यूटन। एंड चूंकि यहाँ पे फोर्स अप्लाई की गई है तो वो ऑब्जेक्ट मूव भी किया और मूव करने के रिजल्ट में उसने 35 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो यहाँ से आपने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने वाला जो फैक्टर है वो कह रहा है कि आपने वर्क कैलकुलेट करना है, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बात की जाए वर्क की, अगर वर्क आपने कैलकुलेट करना है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो कहता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स विच इज अप्लाइड एंड द डिस्टेंस, आपके पास जिस डिस्टेंस तक उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया गया है। तो सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स आपके पास जो है उसने 300 न्यूटन गिवन कर दी है, जबकि डिस्टेंस उसने आपके पास जो है वो जो दिया वो आपके पास 35 मीटर्स का है। तो अगर वर्क देखा जाए कि एज ए रिजल्ट आपके पास कितना बना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 300 को 35 से हमारे पास आता है 10,500 और वर्क का यूनिट जो है वो आपके पास चूंकि एनर्जी है और वर्क आपके पास जो है वो जाउल्स ऐसा यूनिट उसको कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क हैज 10,500 जाउल्स, जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ 300 न्यूटन फोर्स के और 35 मीटर्स तक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के रिजल्ट में आपके पास आया है। तो ये आपके पास सिंपल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये एक्चुअली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है काफी हद तक, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से डिफाइन की जाती है कि जब भी आपके पास एनर्जी जो है वो वर्टिकली या कुछ इस तरह से परफॉर्म की जाए कि उसकी पोजीशन चेंज ना हो, सो दैट्स व्हाई हम इस तरह की एनर्जी को जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो न्यूमेरिकल गिवन है वो भी काफी हद तक इसी ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि कुछ इस तरह से है कि A block weighing 20 न्यूटन is lifted 6 मीटर वर्टिकली। एक ब्लॉक है जिसका वेट हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन और आपके पास वो किस हाइट तक लिफ्ट किया गया, वो 6 मीटर है वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो हमने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है, पहले हम उसको अगर सॉर्ट आउट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास उसका वेट गिवन है, ठीक है, और जिसको हम स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं विच इज 20 न्यूटन। वेयर एज आपके पास जो उसकी हाइट है, जिस हाइट तक उसको लिफ्ट किया गया है वो आपके पास 6 मीटर है। और यहां से हमें फाइंड आउट करने के लिए जो कहा जा रहा है वो आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी को। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का जब टॉपिक आपने पढ़ा तो उसके अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास mgh है, जो कि क्योंकि आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काउंट होता है जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट पर जाता है और वहां पर आपके पास जो है उसका कुछ ना कुछ आल्टीट्यूड होता है, मीन टू से डिफरेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट, जो कि
प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने इस बारे में काफी डिटेल में बात की है। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो आपके पास mgh है, सो दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ पर mgh के तौर पे ही काउंट करेंगे। लेकिन हमारे पास चूंकि वेट गिवन है, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो इसको हम काफी इंटेलिजेंटली सोल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि हम कहेंगे कि आपके पास वेट एक्चुअली तो mg के इक्वल होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जहां पे mg लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख देंगे, आपके पास w एंड मल्टीप्लाई बाय h, आपके पास अल्टीट्यूड और यू कैन से द हाइट। ओके, नेक्स्ट अब हम सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास जो है न्यूमेरिकल का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो हमारे पास जो वेट है वो 20 न्यूटन गिवन है, ठीक है। 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास कितनी है, 6 मीटर है। ओके, जो कि आपके पास 6 2 12 विच इज 12 जाउल्स आपके पास बनेगी। चूंकि ये एनर्जी है, सो दैट्स वाई यहाँ पर एनर्जी का जो यूनिट है वो जाउल्स के तौर पे काउंट होगा, चाहे वो एनर्जी हो या चाहे वर्क हो, बोथ ऑफ टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जो है वो जाउल्स में ही काउंट किया जाएगा। काफी हद तक बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था, जस्ट आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया और आपने वैल्यूज को पुट किया है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये भी काफी सिंपल है। जस्ट हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आपके पास बात करनी है, जिसकी बेस पर हमारे पास जो है वो इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेइंग। वो कह रहा है कि आपके पास अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, ठीक है, एक कार है जिसका आपके पास वेट गिवन है 12 किलो न्यूटन, हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, और जिस स्पीड पर वो ट्रेवल कर रही है वो आपके पास 20 मीटर्स पर सेकंड की है। तो वो कह रहा है कि फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है, सिंपल। ओके, तो आपके पास यहाँ पे डेटा है, हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वेट अगेन गिवन है हमारे पास, विच इज 12 किलो न्यूटन, मीन टू से के 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज 12,000 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है उसकी स्पीड गिवन है, और स्पीड आपको पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। तो वो आपके पास 20 मीटर्स पर सेकंड गिवन है, और हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने वाला फैक्टर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हमने डिस्कस किया था, इसकी इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से ड्राइव हुई थी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है वो हाफ mv² के इक्वल होती है, ठीक है। अब चूंकि आपके पास यहाँ पर हमारे पास वेट गिवन है लेकिन मास नहीं गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है मास की अवेलेबिलिटी को श्योर किया जाएगा, मास कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले के अंदर उस मास को पुट करके आपके पास काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है कैलकुलेट किया जाएगा मास को। चूंकि आपके पास वेट गिवन है और वेट आपके पास इक्वल होता है mg के, तो मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को वेट के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास मास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जो आपके पास वेट है वो 12,000 है, सो दैट्स वाई, और 12,000 पुट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास 10 होता है, सो दैट्स वाई आपके पास 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और आपके पास मास आ जाएगा 1200 kg। अब हमारे पास मास अवेलेबल हो गया है, सो दैट्स वाई हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो मैं कहूँगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv²। सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, मास आपके पास 1200 आया, वेयर एज वेलोसिटी आपके पास जो है वो 20 गिवन है, 2 1 2 2 6 12 विच इज 600, ठीक है। और आपके पास 600 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 400, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 24 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर हम इसको किलो जॉल्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि बुक पे आपके पास इसको किलो जॉल्स में आंसर गिवन है, सो दैट्स हम इसको किलो जॉल्स में कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे 240 को सेपरेट लिख लिया जाए, और किलो आपको पता है 1000 की इक्वल होता है, सो दैट्स मैंने 1000 को सेपरेट लिख लिया। तो एज ए होल अब हमारे पास 240 तो लिखा जाएगा, मगर ये 1000 जो है ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जॉल्स जो है वो हम काइनेटिक एनर्जी का यूनिट उसके साथ अटैच कर लेंगे। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 240 किलो जॉल्स कैलकुलेट होकर आई है आपके पास बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला। आपके पास यहाँ पर वेट गिवन था लेकिन मास गिवन नहीं था, सो दैट्स वाई हमने पहले इसको मास को कैलकुलेट किया है, और आफ्टर दैट फिर हम जो है वो मास की कैलकुलेशन के बाद फिर हम काइनेटिक एनर्जी की एंड टर्म तक कैलकुलेशन तक हम गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपकी इस एक्सरसाइज का, वो अगेन हमारे इस चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे कि हमें पता है कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त आपके पास काउंटेबिलिटी में आती है जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन के लिहाज से मोशन में होता है, या फिर आपके पास हाइट उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं हाइट के लिहाज से, एल्टीट्यूड के लिहाज से। और काइनेटिक एनर्जी की अगर जहाँ तक बात है, वहाँ पर आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में अगर आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी हद तक हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि कह रहा है कि अब 500 ग्राम ऑफ स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। आपने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने एक स्टोन को जिसका 500 ग्राम मैस है उसको आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। तो वो कह रहे हैं कि हमने काउंट यहाँ से करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज हिट्स द ग्राउंड। तो हमने यहाँ से दो चीज़ें फाइंड आउट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करनी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड की कितनी काइनेटिक एनर्जी से उसने ग्राउंड को हिट किया है, वहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे पास यहाँ पे जो डेटा है पहले उसे फिल्टर आउट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास जो है मैस गिवन है जो कि आपके पास 500 ग्राम है। चूंकि हम मैस को जो है वो केजी में कैलकुलेट करते हैं, उसका एसआई यूनिट केजी है, दैट्स वाई इसको 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि आपके पास 0.5 ग्राम का कैलकुलेट होकर आता है। सेकेंडली हमारे पास इसकी वेलोसिटी गिवन है, उस वेलोसिटी से जिससे इसको हिट किया गया है वो आपके पास है 15 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अगर फर्स्ट केस की बात की जाए जिस करंट एनर्जी से आपने उसको हिट किया वो अपवर्ड पॉइंट में जाता है फिर वहाँ से वापस आता है, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, जबकि जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया गया वो आपके पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 15 मीटर्स पर सेकेंड के तौर पर काउंट की जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी, वो तो आगे पास डायरेक्ट उसके mgh के साथ कैलकुलेट की जा सकती है, बट हमारे पास उसकी आल्टीट्यूड यानी कि उसकी हाइट हमारे पास गिवन नहीं है। वेयर एज हम उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी भी हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास उसका मैस भी मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग डील हेयर। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास जो उसकी हाइट का होना जरूरी है, तो उस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा सा अपना पिछला कॉन्सेप्ट रिमाइंड करेंगे जो कि एक्चुअली हमारे पास सेकंड चैप्टर से आएगा। तो वो कुछ इस तरह से है कि हम पहले हाइट कैलकुलेट करने के लिए, आल्टीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाएंगे और वहाँ से हम जो है अपने इक्वेशन को ग्रेविटेशनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसे कन्वर्ट करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगी 2gh विच इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे आपके पास दो वेलोसिटीज के पॉइंट है, एक उसकी इनिशियल पॉइंट और एक उसका फाइनल पॉइंट है, क्योंकि उसने बोला एट इट्स मैक्सिमम हाइट, तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि मैक्सिमम हाइट की बात की जा रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होने वाली है। सो कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी की वैल्यू -10 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है आपके पास, ओके। और हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, वेयर एज वी आई जिस वेलोसिटी उसको हिट किया गया वो आपके पास 15 है। -20h इज इक्वल टू -225, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो 225 को 20 पर डिवाइड करके जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि 225 डिवाइडेड बाई 20 ये आपके पास है 11.25 मीटर्स हाइट तक आगे पास जो है वो स्टोन गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइट कैलकुलेट हो चुकी है, तो हम हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है वो mgh के इक्वल है। मैस हमारे पास 0.5 गिवन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम 10 ही पुट करेंगे। उसके अलावा हाइट आपके पास जो है वो 11.25 हमारे पास अभी कैलकुलेट होकर आई है। तो अगर हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास ये बनती है 56.25 जूल्स एनर्जी हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हुई है पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब हम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ तो ऐसे ही आ जाएगा, मैस हमारे पास 0.5 है, वेयर एज वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 15 गिवन है,
1/2 multiply by 0.5 multiply by 2 to 5 एंड देयर यू गो। कैलकुलेशंस करते हैं, 2 to 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 2 to 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड अगेन उसको फिर 2 पर डिवाइड कर दें, जो हमारे पास रिजल्ट आता है। तो अगेन हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है वो 56.26 ही आई है। 26 into 5 इट इज़ 25 ओके। तो 25 ही हमारे पास कैलकुलेशन आई है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि इन दोनों सिनेरियोज में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि जहाँ पर आपके पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी आपके पास मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होती हैं। बहरहाल ये आपके सीनियर सिनेरियो हैं जहाँ पे आप जाके सीनियरिटी पे ये चीज़ें डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके पास अगेन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है आपके पास। और यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह से गिवन है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को जो कि आपके पास वर्टिकली भी अपवर्ड मूव कर रहा है और एज वेल एज वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो वहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ इंक्लूडेड है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपके पास जो है न्यूमेरिकल के अंदर वो ये कह रहा है कि आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ ऑफ देम आप कैलकुलेट करके दें। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई, कि आपके पास एक स्लोप है, ठीक है, और उस स्लोप की जो हाइट है वो आपके पास 6 मीटर है, ठीक है। ये आपके पास एक टाइप ऑफ स्लोप है जो कि 6 मीटर हाइट है। फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक साइक्लिस्ट आपके पास अपवर्ड मूव कर रहा है विद 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड से। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। हमने यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज 40 kg, कि एज ए होल उसका जो वेट मास आगे पास है वो आगे पास 40 kg गिवन है, इंक्लूडिंग द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड एज वेल एज द मास ऑफ द बाइसिकल। सो ये कुछ हमारे पास सिनेरियो कुछ गिवन है। हम इसके अंदर से सबसे पहले तो डेटा फिल्टर आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी हाइट गिवन है जिसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि 6 मीटर है। एंड सेकेंडली हमारे पास उसकी स्पीड है जो कि v से रिप्रेजेंट की जाती है, यू नो, एंड जो कि आपके पास 1.5 मीटर्स पर सेकेंड है। और लास्ट में उसने बोला कि द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड द बाइसाइकिल जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो आपके पास 40 kg गिवन है। ओके, यहाँ से फाइंड आउट करने वाले फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट में हमारे पास सबसे पहले तो वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके दी जाए, और सेकेंडली हमारे पास जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी यहाँ से कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी से, और सिंपल फार्मूला यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी आगे पास जो है वो इक्वल होती है हाफ mv² सिंपली, एंड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास आगे पास 40 kg गिवन है, वेयर एज स्पीड हमारे पास 1.5 है। ओके, सो कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 to the 4 and 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्केयर आगे पास होता है 2.25। ओके, सो अगर हम इसकी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 2.25 विच इज़ 45 जूल्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आई है वो है 45 जूल्स। और नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला आपके पास mgh, यू नो, और सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। मास हमारे पास अगेन 40 है, g की वैल्यू 10 है, और हाइट जिस हाइट तक वो ट्रेवल कर रहा है साइक्लिस्ट वो हमारे पास है 6। सो अगर हम इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपके पास ये बनता है 2400 जूल्स। 2400 जूल्स। ओके, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होकर आई है। नॉट अ बिग डील, सिंपल फार्मूलाज यूज़ किए हैं। फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास जो है उनके अंदर जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो पुट आउट की गई हैं उसके अंदर, और देन आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया गया है। तो सिंपल, तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ पिछले कॉन्सेप्ट से डिफरेंट होने वाला है। अब आपके पास जो है वो पावर्स से रिलेटेड डिस्कशन की जाएगी कि आपके पास जो टर्म हमने पावर पढ़ी थी आपके पास इस चैप्टर में, जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन की गई थी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास जो न्यूमेरिकल मौजूद है, क्या कह रहा है कि अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक बोट है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लग रही है, यानी कि बोट के मूव होने के रिजल्ट में आपके पास ऑपोजिट जो फोर्स है वो आपके पास 4000 न्यूटन है। एंड कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन, और हमने यहाँ से पावर को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला जो है यूज़ किया जाएगा पावर का। गिवन डेटा हमारे पास जो है, सबसे पहले तो उसकी स्पीड गिवन है जो कि आपके पास 4 मीटर्स पर सेकंड है। सेकेंडली फोर्स है जो कि उसके ऊपर एक्ट कर रही है उसके मूव करने के रिजल्ट में, विच इज़ 4000। एंड हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, मीन टू से कि फाइंड आउट करने वाला फैक्टर आपके पास जो है वो है पावर, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर हमें इस चीज़ का पता है कि पावर आपके पास जो है वो इक्वल होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर आपके पास पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम के इक्वल है तो देखा जा सकता है यहाँ पे कि हमारे पास तो ना वर्क है और ना ही हमारे पास टाइम गिवन है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कुछ फॉर्मूले को मोल्ड किया जाएगा कुछ इस तरह से कि हमें पता है कि वर्क किसके इक्वल होता है, एफ एस के, एंड हम यहाँ से साथ ही कहेंगे कि एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि हमने अपना फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से मोल्ड करना है, चेंज करना है कि उसके अंदर हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वही सब्स्टिट्यूट की जा सकें। तो हमें पता है वर्क आगे पास एफ एस के इक्वल होता है, और यहाँ से एस जो है हमें पता है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग विच इज इक्वल टू वी टी। सो अगर हम यहाँ पे वर्क के अंदर एफ एज इज रखते हैं, जबकि एस के लिए हम v मल्टीप्लाई बाई टी यूज़ कर लें, तो हम यहाँ पे वर्क की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सो आगे पास पावर जो बन जाएगा जो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम था, तो वर्क की जगह हमने क्या लिख लिया, आगे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि ऑलरेडी आगे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है। सो टाइम से टाइम हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और एज रिजल्ट हमारे पास पावर जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड के इक्वल आएगी। एंड फोर्स आगे पास 4000 न्यूटन गिवन है, और वेलोसिटी आगे पास और स्पीड आगे पास 4 है। तो ये आपके पास बन जाएगा 16000, पावर है तो इसका बन जाएगा वॉट, ठीक है। और नेक्स्ट आगे पास जो है वो 16000 है, तो 16 में से अगर मैं 1000 सेपरेट कर लूँ तो आपको पता है कि 1000 जो है वो किलो के इक्वल होता है। सो दैट्स मैं इसे 16 किलो वाट लिख सकता हूँ, जो कि आपके पास यूनिट है आपके पास पावर का जो कि वॉट है, बट हमने इसको चूंकि प्रीफिक्स यूज़ कर लिया, सो दैट्स पे हमारे पास जो है वो किलो वाट में इसको कैलकुलेट किया, जो कि अकॉर्डिंग टू योर बुक आंसर है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था। यहाँ पे सिंपल ट्रिकी एक ये चीज़ थी कि आपके पास यहाँ पे आपने पावर का फार्मूला जो है वो मोल्ड करना था कुछ इस तरह से कि आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वही आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकें, पुट कर सकें। सो जो कि कुछ आपके सामने किया गया, ठीक है, और आई होप सो कि ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगा, नॉट अ बिग डील। सो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके पास अगेन पावर से रिलेटेड ही है, जो कि अगेन हमारे पास जो पिछला न्यूमेरिकल था जो कि पावर से रेलिवेंट हमने किया है कंप्लीट। ये न्यूमेरिकल भी आपके पास कुछ पावर से के कॉन्सेप्ट से ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टर्म्स जो है वो कुछ डिफरेंट गिवन है। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी है जो कि 300 न्यूटन की फोर्स लगा के एक ब्लॉक को पुल कर रहा है थ्रू 50 मीटर। उसने कितने मीटर तक उसको मूव करवा दिया, थ्रू 50 मीटर उसने मूव करवाया इन 60 सेकंड्स, और उसको मूव करवाने में 60 सेकंड्स लगे। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। हमने जो है यहाँ से पावर को कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा गिवन है उनमें सबसे पहले हमारे पास फोर्स गिवन है जो कि आपके पास 300 न्यूटन है। सेकेंडली हमारे पास जो है वो उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, जितना उसने उसको मूव करवाया वो आपके पास 50 मीटर्स है। और इन द थर्ड हमारे पास जो है उसका टाइम है जो कि स्मॉल टी से मैंने रिप्रेजेंट किया, और ये हमारे पास जो है वो 60 सेकंड्स गिवन है। हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करने वाली फैक्टर है वो हमारे पास जो है वो है पावर, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अगेन पावर का हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया कि पावर आगे पास जो है वो वर्क ओवर टाइम होता है,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वर्क नहीं गिवन, तो हम पहले वर्क की इन द फॉर्म ऑफ हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एफ मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वर्क आपके पास फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, सो दैट्स वाई वर्क की जगह मैंने एफ एस लिखा है। और क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ही ये प्रोवाइडेड की गई हैं, तो फोर्स हमारे पास जो है वो 300 गिवन है और डिस्टेंस जितना उसने मूव करवाया वो आपके पास 50 मीटर्स का है, एंड इन द लास्ट हमारे पास जो टाइम गिवन है वो है 60 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कितना बनेगा, ये 300 को 50 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास ये आता है 250। तो पावर हमारे पास यहाँ से जो कैलकुलेट होकर आई है वो आई है 250 वॉट। मीन टू से कि हमारे पास जो गिवन टर्मिनोलॉजीज हैं, जो हमारे पास गिवन रिक्वायरमेंट्स थी डेटा, उनको देखते हुए हमें सिंपल यही लग रहा था कि हम इसी फॉर्मूले के मुताबिक ही आपके पास जो है उस न्यूमेरिकल में से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि सिंपल बेसिक फॉर्मूला है आपके पास पावर का। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके पास पावर के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, जो कि पिछले दो न्यूमेरिकल से भी काफ़ी हद तक मैच करेगा आपके पास। और यहाँ पर एक्चुअली आपके पास जो है अब इन डिफरेंट टर्म्स आपके पास जो है वो पावर कैलकुलेट किया जाएगा, नॉट एज सिंपल जो कि पिछले न्यूमेरिकल में था। यहाँ पर आपके पास जो एक्चुअली पावर की डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो पावर आपके पास जो है वो वर्क डन इन यूनिट टाइम के लिहाज से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो पावर कैलकुलेट की जाएगी वो इन द टर्म ऑफ वर्क तो होगी, लेकिन यहाँ पे वर्क आपके पास जो है वो इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है कि अ 50 kg मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स के एक पर्सन है जो जिसका मैस आपके पास 20 kg है, सॉरी 50 kg है, वो आपके पास 25 स्टेप्स तक अपवर्ड मूव किया है इन 20 सेकेंड्स। फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई, के हर एक स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर हाइट का है और उस तरह के 25 स्टेप्स हैं जो कि उसने क्लाइंब किए हैं इन जस्ट 20 सेकेंड्स। तो अगर टोटल हाइट की बात की जाए कि अगर आपके पास एक स्टेप जो है वो एक स्टेप आपके पास 16 सेंटीमीटर का है जो कि इन अदर वर्ड्स 0.16 मीटर बनेगा, एक स्टेप 0.16 मीटर का है और टोटल आपके पास 25 स्टेप्स हैं, तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो टोटल हाइट को कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले के अंदर ही पुट करेंगे। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके पास इसका एक तो मैस गिवन है जो कि 50 kg है, और सेकेंडली नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं विच इज़ 25, और जो टाइम है उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ 20 सेकेंड्स, एंड इन द लास्ट आपके पास जो ईच स्टेप हाइट ऑफ ईच स्टेप जो है हाइट ऑफ स्टेप आपके पास जो हम इसको h से रिप्रेजेंट कर लें वो आपके पास कितनी है 16 सेंटीमीटर है, और 16 को अगर सेंटीमीटर से अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे जो कि आपके पास 0.16 मीटर्स बन जाता है। हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करने वाला फैक्टर है वो गेन हमारे पास पावर ही है, ठीक है, फाइंड हिज पावर, तो पावर ही हमने कैलकुलेट करनी है। तो पावर के लिए हमने पिछले जो न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूला यूज़ किया था, बेसिक फार्मूला तो हमारे पास पावर का वही होगा कि आपके पास पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम ही होती है, लेकिन यहाँ पे अगर गौर किया जाए आपके पास वर्क जो है वो सिंपली अ टाइप ऑफ वर्क नहीं है, वो आपके पास इन द टर्म ऑफ हाइट के लिहाज से किया जा रहा है कि एक पर्सन जो है वो हाइट पर मूव ऑन कर रहा है, तो हाइट के लिहाज से आपके पास जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में काउंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क जो होगा वो इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के काउंट होगा जो कि mgh है। सो हमारे पास मैथ सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैथ आपके पास जो है वो 50 है, जी की वैल्यू आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल वैल्यू जो कि 10 ही है। हाइट अगर देखी जाए तो हाइट आपके पास ईच स्टेप तो 0.16 है, बट उस तरह के 25 स्टेप्स हैं तो हम 0.16 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास ओवरऑल टोटल हाइट कैलकुलेट हो जाए। टाइम आपके पास जो है वो 20 है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं आपके पास कुछ इस तरह से कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.16 इंटू 25 जो कि आपके पास 2000 बनता है, और अगर इसको 20 पर डिवाइड करते हैं, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दें और पीछे आपके पास जो है वो 2 के टेबल पे कटिंग होकर 100 वाट आपके पास आंसर आता है, जो कि एक्चुअली वो पावर है जिस पावर जो कि उसने कंज्यूम की है
जिस पावर से वो 25 स्टेप्स को कवर करके इन 20 सेकंड्स जो है वो पहुंचा है, और उसका मैस अगर 50 kg हो, तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि एज सिंपल आपके पास प्रीवियस न्यूमेरिकल्स की तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे एक आपके पास बस जो वर्क डन है वो इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके पास पावर के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है आपके पास। जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास जो पावर कैलकुलेट की जा रही थी, अगेन इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने पावर को ही कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो सिनेरियोज हैं वो कुछ डिफरेंट होने वाले हैं। कि आपके पास यहाँ पे एक जो वाटर पंप के बारे में डिस्कशन की जाएगी कि उसने वाटर जो है वो लिफ्ट करना है एक स्पेसिफिक हाइट तक, तो उस दौरान उसकी जो पावर होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। कि आपके पास एक पंप है, वो पंप आपके पास जो है वो कुछ 200 kg ऑफ वाटर जो है वो लिफ्ट कर रहा है 6 मीटर तक, और 6 मीटर तक लिफ्ट करने के लिए उसको जो टाइम लग रहा है वो आपके पास 10 सेकेंड्स का लग रहा है। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ दैट पंप, जो कि 10 सेकेंड के अंदर 200 kg ऑफ वाटर जो है वो 6 मीटर की हाइट तक आपके पास पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे डेटा गिवन है, पहले हम वो अपने पास लिख लेते हैं, जो कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैस गिवन है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज़ 200 ऑफ kg। एंड वेयर एज आपके पास जो जिस हाइट तक इसको पुश किया जा रहा है वो हाइट आपके पास जो है उसने 6 मीटर की दी हुई है, और जितना टाइम आपके पास इसको लग रहा है लिफ्ट करने में वो आपके पास कितना क्या है 10 सेकेंड्स गिवन है। हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करने वाला फैक्टर है, जो हमने एक्चुअली यहाँ से फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास पावर है, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर हम पावर की बात करें तो पावर के कॉन्सेप्ट अगेन हमारे पास वही रहेगा जो कि पहले भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते आए हैं, कि पावर जो है वो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, कि आपके पास पावर जो है वो एक्सप्लेन कुछ इस तरह से की जाती है कि आपके पास वर्क जो है वो यूनिट टाइम के हिसाब से कितना किया जा रहा है। तो पावर हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। वर्क जो है वो आपके पास आपको पता है कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है अपवर्ड एक स्पेसिफिक पोजीशन से। सो दैट्स व्हाई अगर पोजीशन के लिहाज से कोई अगर वर्क डन किया जा रहा होता है, सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, तो जो आपके पास वर्क होगा वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काउंट किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके पास जो वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। और हम सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास इक्वल होती है mgh के। एंड सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को हम पुट करेंगे। मैस आगे पास जो है वो 200 kg गिवन है। जो स्मॉल g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू 10 ही यूज करते आए हैं, और यहाँ पे भी हम 10 ही यूज करेंगे। वेयर एज अगर हाइट की बात करें वो आगे पास 6 है, और टाइम आगे पास जो है वो 10 सेकेंड्स है। तो आगे पास यहाँ से पावर अगर कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो पावर आपके पास जो है वो 200 इंटू 6 आगे पास 2 6 12, और साथ आ जाएगा आपके पास 1200 जाउल्स आगे पास जो है इस वाटर पंप की पावर है, जो कि 200 kg ऑफ वाटर को 6 मीटर की हाइट तक इन जस्ट 10 सेकेंड आगे पास जो है वो पंप कर रहा है। तो उसकी पावर सॉरी जाउल्स में नहीं होगी, ये होगी आगे पास वाट में, सॉरी फॉर दैट। तो पावर जो होगी वो हो जाएगी 1200 वाट। तो सिंपल न्यूमेरिकल था आपके पास, पावर का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू किया गया। तो स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके पास काफ़ी यू कैन से के पावर के से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट जो कि इन न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट टाइम आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास एफिशिएंसी का है, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपके पास जो है वो एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन की गई थी कि आपके पास जो रेशो है उसके बारे में आगे पास जो है वो आउटपुट ओवर इनपुट की रेशो के लिहाज से आगे पास जो है वो एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आगे पास अगेन यही न्यूमेरिकल जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास है। तो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पंप। आपके पास कह रहा है कि एक वाटर पंप है जो कि आपके पास वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, जिसकी पावर आपके पास 1 हॉर्स पावर गिवन है। ठीक है, द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स। आपके पास वाटर पंप जो है वो 10 मिनट्स ले रहा है टू फिल एन ओवरहेड टैंक, जो कि एक अबव लेवल पर आपके पास टैंक पड़ा हुआ है, उसको फिल आउट करने के लिए। द टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। कि आपके पास जो टैंक है उसके अंदर 800 लीटर्स वाटर की स्टोरेज की कैपेसिटी है। द हाइट ऑफ 15 मीटर। और जो टैंक है वो आपके पास कितनी हाइट का है, आपके पास 15 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, उसकी जो आपके पास वाटर पंप से जो टैंक की हाइट है वो 15 मीटर्स है।
फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, हमने एक्चुअली कितना वर्क डन हुआ है मोटर से वो हमने कैलकुलेट करना है। एंड आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और हमने उसके साथ यहाँ पर एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आगे पास जो डेटा गिवन है पहले हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास पावर है, पावर उसने आपको दे दी है 1 हॉर्स पावर जो कि एक्चुअली 746 वॉट के इक्वल होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास टाइम गिवन है, तो टाइम आपके पास यहाँ पर जो गिवन है वो 10 मिनट्स हैं। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और एज रिजल्ट आपके पास जो टाइम आ रहा है वो 600 सेकेंड्स कैलकुलेट हो रहा है। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स, आगे पास जो टैंक की कैपेसिटी है वो 800 लीटर्स की है। और यहाँ पर उसने एडिशन नॉलेज आपको जो इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो यही है कि आगे पास 1 लीटर ऑफ वाटर जो है वो एक्चुअली 1 kg ऑफ वाटर के इक्वल होगा, और यू कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। तो उस लिहाज से आपके पास यहाँ पर जो ये एक्चुअली गिवन है ये मैस गिवन है जो कि आपके पास 800 kg होगा एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो उसकी हाइट है, हाइट आपके पास जो है वो उसने दी है 15 मीटर्स। ओके, तो अब यहाँ से हमें जो कैलकुलेशन करनी है, जो आपके पास जो रिक्वायर्ड जो टर्म्स हैं वो आपके पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कह रहा है कि मुझे आप बताएं कि एक्चुअल वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है बाय द मोटर, और सेकेंडली वो कह रहा है कि एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करके दें। ओके दें, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्चुअल वर्क डन हो रहा है बाय द पंप, वाटर पंप जो है, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं कि वाटर पंप की जो पावर है वो 746 वाट है। उसके अलावा उसको टाइम जो लग रहा है वो आपके पास 600 सेकंड्स लग रहे हैं। तो पहले सिंपल इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं, और हमें पता है कि आपके पास पावर जो है वो इक्वल होती है वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। हमारे पास वर्क यहाँ पे जो है वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पावर हमारे पास गिवन है जो कि 746 है, विच इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम आपके पास जो हमने कैलकुलेट किया वो किया 600 सेकेंड्स। सो एज ए रिजल्ट अगर यहाँ पे हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो वो बन जाएगा 746 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एज ए रिजल्ट आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन बनती है 746 मल्टीप्लाई बाय 600 44760 एक्चुअली। तो ये आपके पास एक्चुअली वर्क डन हुआ है जो कि वो वाटर पंप ने परफॉर्म किया है, एक्चुअली जो उसका वाटर पंप का जो वर्क डन था। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करनी है वो एक्चुअली वो कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करके दें। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है यू नो कि हमारे पास कुछ ना कुछ उसकी इनपुट के तौर पे भी कोई ना कोई होना चाहिए रिक्वायरमेंट, और आउटपुट के तौर पे भी आपके पास जो कैलकुलेशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्चुअली उसको जो वर्क डन उसने किया, एक्चुअली जो उसके एज ए रिजल्ट होना तो ये चाहिए था वर्क डन, लेकिन उसने कितना वर्क डन परफॉर्म किया पहले हम वो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपके पास वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन आपके पास जो होगा इन दैट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि वर्क आपके पास जो एक्चुअली हो रहा है, एक्चुअली जो एक्चुअली वर्क डन हुआ वाटर पंप का वो ये हमारे पास गिवन है, और परफॉर्म कितना हुआ उस बेस पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी में से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि 800 मैस mgh आपके पास क्या है ये mgh वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं। आपके पास 800 मल्टीप्लाई बाय आपके पास g की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास जिस हाइट तक वो उसको भेज रहा है, पुश कर रहा है, डिलीवर कर रहा है वाटर, वो आपके पास है 15 है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 800 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 15 तो ये आपके पास बनता है 12,000 4 zeros आई होप सो, यस दिस इज 4 0, सो 120,000 है एक्चुअली ये 1 जॉल्स, ठीक है। तो आपके पास जो वर्क डन परफॉर्म हुआ है वो आपके पास 12,000 जॉल्स का हुआ है, लेकिन होना इतना चाहिए था, ठीक है। तो इनपुट आपके पास जो है वो हमारे पास 447,600 गई है, जबकि आउटपुट हमें जो है वो 12,000 की ही मिल रही है। तो एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी आपके पास होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100।
ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास आउटपुट हमेशा लेस देन इनपुट ही आती है, और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि एक्चुअली वर्क डन आपके पास इतना परफॉर्म किया गया, एक्चुअली होना इतना चाहिए, यानी कि इनपुट इतनी दी गई है, लेकिन आउटपुट के रिजल्ट में जो वाटर ने लिफ्ट में एक्चुअली जो वर्क डन हुआ वो आपके पास 12,000 हुआ है। मीन टू से कि आउटपुट हमारे पास जो है वो 12,000 कह रहा हूँ, 120,000 है, और जो एक्चुअली हो रहा है, जो हम इनपुट कर रहे हैं वो 447600 है। ठीक है, अगर हम इनको कैलकुलेट डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपके पास 447600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास बनता है 26.8। आपके पास जो एफिशिएंसी कैलकुलेट हुई है यहाँ से वो आपके पास 26.8% हुई है, यानी कि आपने इनपुट तो इतना किया है, आपकी एनर्जी एक्चुअली इतनी यूज हुई है इन द फॉर्म ऑफ वॉट, क्योंकि वॉट में आपके इन द फॉर्म ऑफ आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, पावर कंज्यूम कर रहे हैं। सो एज रिजल्ट आपके पास जो इनपुट के तौर पे आपके पास जो कंजप्शन हुई है वो आपके पास 447600 जूल्स हुई है, जबकि एज रिजल्ट हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो इतनी अमाउंट में हमारे पास एनर्जी हमें रिसीव हो रही है। तो आउटपुट ओवर इनपुट आपके पास रेशियो आई है, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपके पास कैलकुलेट हुई है। तो ये सिंपल आपके पास न्यूमेरिकल था, जिसके अंदर सबसे पहले तो है हमारे पास देखा गया कि एक्चुअली आपके पास जो है वो वर्क डन जो परफॉर्म हो रहा है थ्रू आवर रिसोर्सेज, यानी कि कितनी वाट हमने प्रोवाइड कर रहे हैं और वाट के लिहाज से टाइम हमारा कितना यूज हो रहा है, बिकॉज दीज आर आवर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमने जो इनपुट प्रोवाइड की है, तो इनपुट के रिजल्ट में जो एक्चुअली में वर्क डन हमें मिला है वो आपके पास आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हमने वो कैलकुलेट किया, और इन द लास्ट हमारे पास जो है एफिशिएंसी को हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। आई होप सो कि आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल्स में चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कहीं पे इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज तक अपना ख्याल रखें।